राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। दिल्ली सरकार में शिक्षा मंत्री आतिशी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ केंद्र जांच एजेंसियों द्वारा लिए गए एक्शन को लेकर जमकर केंद्र सरकार को घेरा। इसी कड़ी में दिल्ली कैबिनेट मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए आप मंत्री ने कहा कि आज 26 जनवरी को दिल्ली के पूर्व शिक्षा मंत्री और पूर्व डिप्टी सीएम को जेल गए पूरा 1 साल हो गए। मनीष सिसोदिया, जिन्होंने शिक्षा मंत्री के पद पर रहते हुए दिल्ली के स्कूलों का कायाकल्प कर दिया। आतिशी ने सवाल करते हुए कहा कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत न मिल पाने के बावजूद न्यायालय से उन्हें बेल क्यों नहीं मिल पा रही है। 26 फरवरी 2024 है। आज से एग्जैक्टली 1 साल पहले 26 फरवरी 2023 को दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया था। उनको पहले सीबीआई ने गिरफ्तार किया और कुछ ही दिन बाद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। आज वो 1 साल से जेल में है। एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा राजनीतिक नेता, एक ऐसा मंत्री जिसके काम को देश का बच्चा बच्चा जानता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली के लाखों बच्चों को एक बढ़िया भविष्य देने के लिए दिन रात मेहनत करी। आज दिल्ली के लाखों बच्चों के पास एक अच्छी जिंदगी का अवसर है क्योंकि मनीष सिसोदिया जी 8 साल तक दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे। लेकिन इसी काम की वजह से जो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने किया कि भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने अपनी सारी एजेंसियां अरविंद केजरीवाल की सरकार पर, आम आदमी पार्टी पर छोड़ दी। इस तथाकथित शराब घोटाले की जांच करते हुए 2 साल हो गए। आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक के घर पे रेड कर ली, लेकिन 2 साल के बाद भी इस तथाकथित घोटाले में 1 रुपए की भी रिकवरी नहीं हुई। आप सब मीडिया साथी ये सवाल पूछते हैं कि अगर कोई क्राइम नहीं किया, अगर कोई भ्रष्टाचार नहीं किया, तो फिर मनीष सिसोदिया को बेल क्यों नहीं मिल रही 1 साल बाद? उसका सिर्फ एक कारण है, वो है पीएमएलए कानून, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो देश का एकमात्र ऐसा कानून है जिसमें बेल मिलना लगभग असंभव है। ऐसा कानून क्यों बनाया गया? ऐसा कानून जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग करने के बाद बेल मिलना असंभव है, काउंटर टेररिज्म के लिए बनाया गया था, आतंकवाद रोकने के लिए बनाया गया था, ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने के लिए बनाया गया था। लेकिन आज मैं पूरे देश से सवाल पूछना चाहती हूं, क्या पीएमएलए का उपयोग आतंकवाद रोकने में हो रहा है? क्या पीएमएलए का उपयोग ड्रग ट्रैफिकिंग रोकने में हो रहा है? क्या आज पूरा देश ये जानता है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का ईडी के माध्यम से प्रयोग सिर्फ एक चीज के लिए हो रहा है और वो है विपक्ष की पार्टियों पर हमला करने के लिए। आज ईडी का प्रयोग, पीएमएलए का प्रयोग सारे विपक्ष के नेताओं पर केस करने के लिए हो रहा है और जेल में डालने के बाद बेल ना मिलने के लिए हो रहा है। यह सवाल तो उठता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि विपक्ष के नेताओं ने जुर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, तो सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग का केस कैसे लगता है? क्यों प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस नहीं लगता? क्यों सीआरपीसी में केस नहीं लगता? इसलिए नहीं लगता क्योंकि उन सब कानूनों में बेल मिल जाती है। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहती हूं कि आम आदमी पार्टी, हमारे नेता अरविंद केजरीवाल, हमारे नेता मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन ना जेल जाने से डरते हैं, ना आपके समन से डरते हैं, ना आपकी धमकियों से डरते हैं। आप आम आदमी पार्टी के कितने भी नेताओं को जेल में डाल दीजिए, हम आपके खिलाफ और देश के संविधान को बचाने के लिए लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। पिछले साल जब मनीष जी को गिरफ्तार करने की बातें हम सुनते थे तो पहले तो ये लगता था नहीं ऐसा होगा नहीं, और जब गिरफ्तार हुए तो भी ऐसा लगता था कि चलिए महीने 2 महीने के अंदर बेल मिल जाएगी। महीने 2 महीने के बाद 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, 8 महीने हुए, लगा चलिए अब हाई कोर्ट दे देगा, फिर लगा चलिए सुप्रीम कोर्ट से मिल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बड़ी बातें कोर्ट के अंदर कही, उसके बाद भी बेल नहीं दी। उन्होंने कहा नहीं, ट्रायल जल्दी पूरा करे सीबीआई और ईडी, और ना मिले तो हमारे पास आ जाए।
ट्रायल भी कोई जल्दी शुरू ही नहीं हुआ अभी तक तो। और 1 साल जो है वो बीत गया। मुझे लगता है कि दुनिया के अंदर इतना बड़ा दुर्भाग्य किसी ही देश का होगा कि आप किसी भी देश के नागरिक से पूछिए आपका देश का शिक्षा मंत्री कौन है, कोई नहीं जानता कौन देश का शिक्षा मंत्री। और आप किसी से पूछिए, बिहार में पूछिए कि दिल्ली का शिक्षा मंत्री कौन है, सब बच्चे जानते हैं, सब लोग जानते हैं मनीष सिसोदिया दिल्ली के शिक्षा मंत्री हैं, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की शिक्षा को पूरी दुनिया के पटल तक पहुंचाया। ये मनीष सिसोदिया जी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जो मुझे लगता है शताब्दियों तक जाना जाएगा, कि इतने प्रसिद्ध होने के बाद, इतने बड़े कंट्रीब्यूशन के बाद भी केंद्र सरकार ने आज उनको ये सिला दिया है कि वो 1 साल से जेल में हैं। राष्ट्र